जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां हैं। जो बात अभी हमने आपको अखिलेश यादव की सुनाई, इसी बयान का एक हिस्सा ये भी है जिसमें उन्होंने बकायदा ये आरोप लगाया कि दरअसल नोएडा की कुछ बड़ी आईटी कंपनीज है जो इस वक्त इस काम में लगी हुई हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी को वोट कम आए या फिर जहां पर उनकी हार हुई, उन्हें चिन्हित करके फिर वहां पर नए सिरे से ये बीएलओ एक काम कर रहे हैं और कोशिश पूरी यही है कि वोट बढ़े नहीं बल्कि वोट कट जाए। ये आरोप बड़ा है, लेकिन इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, क्योंकि एक भी आईटी कंपनी का अखिलेश यादव ने देवेंद्र नाम नहीं लिया। और बिल्कुल, उसमें अगर आप देखें तो इससे पहले के ट्रैक रिकॉर्ड में कि बिहार के इलेक्शन में भी यही बात कही जाती थी, और जब सुप्रीम कोर्ट में आप आते हैं तो वहाँ पे आप क्या बताते हैं? कोर्ट की टिप्पणी आपने देखी कि उसमें क्या कहा गया, कपिल सिब्बल ने क्या कहा बतौर अधिवक्ता वहाँ पे। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आरोप जिसे लगाने वाली बात होती है ना, वो कहते हैं। अगर आपके पास आप ये कह रहे हैं कि यूपी में सरकार के खिलाफ माहौल है हर बूथ पे, इसका मतलब आपके ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे, तो फिर ये नाम कटने वाली समस्या कहाँ से आ सकती है? दूसरी चीज़ कि अगर किसी का कोई नाम कटे, चुनाव आयोग बार बार बता चुका है कि एडिशन करना हो तो या डिलीशन करना हो तो क्या प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो अगर आपके लोग बूथ पे मौजूद हैं तो ये हो ही नहीं सकता। बस ये है कि आपके वर्कर्स को ग्राउंड पे काम करना होता है, वो उस काम को अगर कर रहे हैं ठीक तरीके से तो जितने नाम उसने आएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे बंगाल में आप तस्वीरें देख रही हैं कि वहाँ पे अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है, बीजेपी को भी उतनी ही समस्या है बंगाल में एसआईआर को लेके। उनके अंदर भी चिंता है कि इन पॉकेट्स में हमें नुकसान हो रहा है, उसमें बहुत सारे वोटर्स कट रहे हैं, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव किया जा रहा है। तो अगर कोई चीज़ इस रूप में लेके आया जा रहा है, मतलब बीजेपी को ये लग रहा है कि उनके अपने वोटर्स भी कट रहे हैं ताकि बूथ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए एक्टिव हो, अपने सारे कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है। तो ये समस्या ऐसा नहीं है कि किसी एक दल विशेष के साथ आ सकती है। अगर चुनाव आयोग प्रोडिक्शन कर रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो उसका सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में क्लीन सर्टिफिकेट दे चुका है, तो उस प्रक्रिया में आप शामिल होकर उसको बेहतर बनाए। जैसे कोलकाता की तस्वीर आपने देखी, शुरू में जो 4 बीएलओ आए थे उनमें 2 जो प्रेशर की बात कर रहे थे, 2 बीएलओ ऐसे थे जिनके सारे फॉर्म उन्होंने बताया कि हाँ हमने रिसीव कर लिए। तो अगर तुम्हारे पास जितने फॉर्म थे तुमने सब वो फॉर्म करा के रख लिया, अब किस बात का प्रेशर? अगर आपका काम हो ही गया तो मतलब ये है कि ऊपर से कहीं कोई पॉलिटिकल ये है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, उसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश हो या बंगाल, दोनों जगह ये देखने को मिल रहा है। बात पीडीए की भी अखिलेश यादव ने कही थी, और अगर पीडीए के ही परफॉर्मेंस की हम बात करें जो पिछले इलेक्शन में अच्छे से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर गया था, ये करके समाजवादी पार्टी क्या हासिल करेगी? क्योंकि एफआईआर का होना और फिर जो बिहार चुनाव के नतीजे आए, वो ये जरूर दावा करते हैं कि जनता नहीं मान रही है ये वोट चोरी का मुद्दा। एफआईआर को लेकर भी जनता ये समझ रही है कि ये एक नॉर्मल रूटीन इलेक्टोरल प्रोसेस है। लेकिन मीनाक्षी, अगर आप देखेंगी जो पिछले सेशन में जो एसआईआर पे विरोध प्रदर्शन हुआ था, पूरा जो विपक्ष है वो यूनाइटेड था। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं, या कोशिश विपक्ष की यही है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो जनता के मन में डाउट क्रिएट कर रहा है या कर सकता है, इसलिए विपक्ष इस मसले को छोड़ना नहीं चाहता। आज
सीनियर सांसद से बात करी थी, मैंने कहा आपका यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन या इस तरह की चीज़ें जैसे पश्चिम बंगाल या आसाम में जिस तरह का मुद्दा है आपके यहाँ नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये एक नेशनल इशू है, ये एक इशू है जिस पर पूरे ऑपोजिशन को लामबंद होने की कोशिश करनी चाहिए। वही यहाँ पर अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है ये एक ऐसा इशू है जिस पर एक तो पूरा विपक्ष यूनाइट हो गया और दूसरा एक जो जनता के मन में एक डाउट जो है इससे क्रिएट करने की, क्योंकि विपक्ष के अपने सवाल भी हैं। विपक्षी नेताओं से जब हम बात करते हैं तो वो मानते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है जो विपक्ष जिससे जो है सत्तारूढ़ी दल को कुछ फायदा होता है, ऐसा विपक्ष के नेता जो हैं वो मानते हैं। इनफैक्ट जब SIR पर बैठक हुई तो किसी नेता ने राहुल गांधी से कहा भी था चुनाव से पहले कि ये बहुत नहीं चलेगा, तो राहुल गांधी ने पलट करके एक इंटरनल मीटिंग में कहा था कि अब इसके बाद ये बंगाल, असम और पूरे देश में होगा, ये मुद्दा जो है ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो विपक्ष चाहता है कि इस पर एक तो एक कैंपेन जो है जन अवेयरनेस का वो कैंपेन चलाए और दूसरा एक मुद्दा जिस पर पूरा विपक्ष यूनाइट होकर के सरकार को घेरे। पूरा सेशन वॉश आउट हुआ और इस सेशन में भी कोशिश यही है विपक्ष की कि ये मुद्दा जो है किसी भी तरह से हाथ से ना जाए और इस पर पूरा अपना कैंपेन जो है वो बिल्ड करें। आपने जो कहा कि पिछला सेशन वॉश आउट हुआ, इस बार भी संभावना कुछ वैसे ही दिखाई दे रही है। कम से कम पहला दिन सरकार ने एक बिल पास तो करा लिया, लेकिन बिना चर्चा के, बिना किसी कंस्ट्रक्टिव डिबेट के अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहा तो खैर आज तो ये पहला दिन है, अभी 14 दिन और बाकी रहते हैं इस पूरे सेशन में चर्चा के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका भी, विजय लक्ष्मी आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।